सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल बड़ा एक अहम पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर NSCN के ने एक बड़ी बात कही है, कबूलनामा लिया है कि हमने असम राइफल को टारगेट किया है, 10 असम राइफल को, और 3 असम राइफल के जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है। मैंने कई जगह चेक करने की कोशिश की तो ये खबर मिली मुझे कि यस, असम राइफल के टीम पर जो है अटैक हुआ है और NSCN के ने जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मुझे लगा सर मैं आपके साथ बातचीत करूं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है क्या, कोई, या फिर जो हमने कल भी खबर मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि मणिपुर में इंडियन आर्मी की पोस्ट पर अटैक हुआ है, क्या वो अटैक, ये अटैक अलग हैं? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ पाई है सर? जी राजेश जी, वो जो आर्मी के ऊपर जो अंडरग्राउंड ग्रुप में किया था वो अलग था अटैक। और ये जो NSCN GPRN YA है जो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि 3 कैजुअलिटी हुई, ऐसे वो बता रहा है, ये अटैक अलग है, उससे हटकर है। ये अटैक की अगर हम बात करें तो ये असम राइफल्स जो नामगोई पैंगसू रोड है वहां जी। पर कल शाम को वहां पर अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ पर ये हरकत हुई है। बल्कि एक स्टेटमेंट भी इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी से, MIP से, जहाँ पे एक ग्रुप ने क्लेम किया था कि एक नागा आर्मी टैक्टिकल यूनिट, वो जी। अपने आप को नागा आर्मी बोलते हैं ना, चाहे NSCN IM हो, चाहे NSCN K हो, चाहे ओके। NSCN U हो, वो अपने आप को नागा आर्मी बोलते हैं बेसिकली। तो अच्छा नागा सर। आर्मी की टैक्टिकल यूनिट जी, तो उन्होंने लॉन्च किया था 5:30 शाम के वक्त ये अटैक, जहां पे डेथ हुए थे कि 3 पर्सनल की ऑन द स्पॉट। लेकिन कोई ओके। ऑफिशियल कंफर्मेशन, जी। इमीडिएट कंफर्मेशन ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं थी। और इस ग्रुप ने ये भी बोला था कि भाई जो ऑनगोइंग फेंसिंग प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो कि ओके। जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बाउंड्री, उसको उसके जी। खिलाफ अपोज किया था कि ये फेंसिंग प्रोजेक्ट को रोका जाए इस हिसाब से। और जो नागाज हैं वहां पे, उन्होंने भी अपोज किया है बेसिकली। वहां पे बहुत लोग इसको कबूल नहीं कर रहे हैं फेंसिंग प्रोजेक्ट को, और उसको डिस्क्राइब किया है, कंस्ट्रक्शन को अनलॉफुल बोला है कि ये कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल है। और वो आगे जाके इसको एक्यूज करा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंटिन्यू कर रही है इस काम को, इसके 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 प्रोटेस्ट के बावजूद। तो इसलिए उसने बोला है कि ये अनलॉफुल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन देखिए ऐसा, मैं फिर से आना चाहता हूं, मैं फिर से और डिटेल से आपसे इस खबर को समझना चाहता हूं कि जो भारत और म्यांमार की सीमा पर जो फेंसिंग हो रही है, आ, क्या उससे नाराज होकर आप, ये जो जानकारी आ रही है कि NSCN के या जो भी हैं, उन्होंने असम राइफल पर अटैक किया क्योंकि वो असम राइफल वहां पर उस फेंसिंग को करवा रही थी? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। असम राइफल जो है, जो अपना काम करती है, बस उनको ड्यूटी दे रखी बिल्कुल। है। उनकी जगह अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लोकल्स हैं, अगर वो होते असम राइफल में, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते, तो कुछ कोई तुक नहीं बनता। अगर आप एक पे अटैक जी। करोगे तो क्या काम रुक जाएगा क्या? तो काम तो फिर भी चलेगा। देखिए, अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको आदेश देने वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करिए ना। आप ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स पे गोली मारकर, आप हत्या कर आपको क्या मिलेगा? जो अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में अलग से रहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे मणिपुर हो, जी। बेसिकली दे स्टे अवे फ्रॉम द फैमिलीज। तो ये, इसको मैं बिल्कुल बहुत मैं निंदा करता हूं कि जिस तरीके से हमारे रक्षा बलों पे अटैक्स होते हैं, ये साफ, ये उल्लंघन है राजेश जी। बिल्कुल जी सर। ये पंक्सा में, शायद नागालैंड के पंक्सा के आसपास ये अटैक हुआ है, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को रिवाइव होते हुए मेजर शाह देख रहे हैं? जिस प्रकार से कुकी नेशनल फ्रंट ने इंडियन आर्मी पर अटैक किया, उल्फा ने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया, और अब NSCN ने जो है असम राइफल पर अटैक किया। हालांकि अभी तक कैजुअलिटी की कोई खबर है नहीं। जी हाँ, कैजुअलिटी की कोई खबर है नहीं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है। देखिए, अब हम बात करते हैं जो आर्मी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो कि अंडरग्राउंड जो उन्होंने किया था कि देखिए, मार्च 25
या 26 की बात है मेरे ख्याल से, तो इन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स चलाए थे यहाँ पे, और 30 मिनट जी ये फायर फाइट चली थी। इसमें एक इंटेंस रिटेलिएटरी ऑपरेशन भी चला था जहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस फोर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, और रिस्पॉन्स में 33 कुकी मिलिटेंट्स, मिस्क्रेंट्स जो उनको अरेस्ट किए थे बेसिकली। ओके अब देखिए, क्योंकि माना जाता है कि ये कुकी मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने ये लॉन्च किए हैं कोऑर्डिनेटेड अटैक्स आर्मी पोस्ट के ऊपर, बल्कि बिशनपुर जिले के अंदर। और इसकी जो अगर की डिटेल्स बोले तो ये देर रात को हुआ था, करीब 11:30 बजे के आसपास, ओके 25 मार्च को। और ये फायरिंग इनिशिएट हुई थी 11:40 पे, बल्कि अगर मैं और प्रिसाइज करूं तो इसको ठीक है फोक्टाओ अवांग लईकी फौजीलैंग गोतुल बिश्नोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये मिलिटेंट्स ने भारी मात्रा में गोलीबारी करी यहाँ पर, टारगेटिंग सिक्योरिटी पोजीशंस और नियर बाय जी गांव जैसे कि तोरबुंग हो गया, फोकचाओ हो गया, फोकांग मानिंग लेकताई हो गया, इस इलाके में बेसिकली। अब आर्मी का जबरदस्त रिस्पांस रहा वहां पे। कुमाऊं रेजिमेंट की बहुत घातक प्लाटून वहां पे, बटालियन है वहां पे बैठी हुई, ओके लेकिन कैसे आप देखते हैं, क्या उन्होंने, इंसर्जेंसी फिर और से लौट रही 58 है नॉर्थ बटालियन ईस्ट में? सीआरपीएफ, बल्कि मेजर शाह सर, क्या हाँ, इंसर्जेंसी नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में फिर जी, से लौट रही है? देखिए राजेश जी, इंसर्जेंसी कभी नॉर्थ ईस्ट से गई ही नहीं थी। ये ओके मणिपुर से इंसर्जेंसी, जो लोग जवाब सवाल पूछते हैं कि क्या ये फिर से लौट रही है, तो लौट रही है कि थी, लेकिन ये मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रही थी। ओके हमेशा हादसे हो रहे थे, बल्कि मैं तो, अगर मैं जम्मू कश्मीर से आया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जी मैं वहां पे कोर कमांडर साहब का एडसी था, फिर मैं असम राइफल्स में गया, और जो मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं बोला कि भाई ये तो इलाका जम्मू कश्मीर से ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं होती। जी इसी के लिए मैं खास तवज्जो देता हूँ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को। और आपको हमारी गुफ्तगू भी याद होगी जब 3 मई को, 2-3 साल पहले, जब ये मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी, मैं आपको फोन किया था राजेश जी, और बिल्कुल हमने सर डिसाइड किया था याद कि है हम इस मुद्दे को उठाएंगे, और कोई उठाए या ना उठाए, हम तो उठाएंगे। हमने उठाया, मेरे को बहुत फख्र है आप पे। आप एक थैंक यू ऐसे जर्नलिस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, चाहे आपको मतलब नहीं था टीआरपी वीआरपी कोई देखे नहीं, आज की तारीख नहीं में सर यू आर अ ब्रांड। आज की तारीख में अरे क्योंकि आप अकेले चले, आपने जरूरत करी, तो बहुत लोग मानने लगे। मेरे को जो डीजी असम राइफल्स कॉम्पिटिशन लेकिन कार्ड मिला था, आई ओव इट पार्टली टू यू एज वेल। बिल्कुल सर आपके बिल्कुल साथ इतने सारे असम राइफल्स के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मैंने प्रोग्राम्स करे हैं। हाँ और वो असम राइफल के भाइयों ने काफी पसंद भी किए हैं। बस मेरा एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहिए मुझे कि क्या यहाँ पर आप वेस्टर्न कंट्री का कोई रोल देख रहे हैं, जिस प्रकार से वेपन्स इन लोगों के पास हैं, चाहे वो एनएससीएन हो या पीएलए हो या कुकी नेशनल फ्रंट हो, तमाम मिलिटेंट संगठन जो इस वक्त एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं? जी, अगर शुरुआत में आप मेरे से ये प्रश्न पूछते पहले, तो मैं कहता ना, ये ओके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ट्राइबल डिस्प्यूट है, ठीक है। अब जिस तरीके से वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, 6 यूक्रेनी नेशनल, एक अमेरिकन, और जी जो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो बाहर की ताकतों का हाथ इसमें मैं देख रहा हूँ। और कि मैं ओके पहले ही कह दिया था, इसका आकलन मैं पहले लगाया था कि अगर हम मणिपुर क्राइसिस को अभी इस वक्त हम सुलझा नहीं पाए ना, तो विदेशी ताकतें आके इसका फायदा उठाएंगी, और वही हो रहा है, एस्केलेशन हो रहा है। जैसे कि अभी इसी की घटना की बात कर रहे थे हम, तो ये एस्केलेशन हुआ, बल्कि सिर्फ एक रिपोर्ट्स हुई, इलीगल बंकर्स और हिल्स, और टेंशन बढ़ी कि भाई जी एथनिक ग्रुप, इसके बारे में बात होने लगी कि एथनिक ग्रुप्स के बीच में हो रहा है, तो भारी ताकतें आके आग के अंदर घी डालेंगी फिर। और नो इस डाउट अटैक को, ये रिन्यूड वायलेंस है मणिपुर का, जहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, क्लैशेस हुए थे मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में, और सिक्योरिटी होते रहे हैं। बेसिकली कर्नल विप्लव त्रिपाठी का असैसिनेशन आपको याद होगा, जी वो जी जी असम राइफल्स के कमांडर जो मिजोरम से आए थे अपनी फैमिली के साथ। मैंने देखा नहीं ओ, कभी बच्चों की स्कूल बस पे या एम्बुलेंस पे वहां के मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं, लेकिन 27 मार्च को फिर से, आज हमने देखा कि भाई इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के रीजन में। जी 33 कुकी मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया है, को लिया अपने अपने उसमें। और पुलिस ने बोला ओके भी है कि ये मिलिटेंट्स ने लॉन्च किए थे कोऑर्डिनेटेड अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और
इसके ऊपर अगर ये हम अभी नहीं सुलझा पाए तो ये और आगे बढ़ने वाला है मामला राजेश जी, बदकिस्मती से। लेकिन हम सुलझा नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है असम राइफल को भी, इंडियन आर्मी को भी, क्योंकि हालात अब नॉर्थ ईस्ट में मुझे लग रहा है थोड़े से एक बार फिर से चेंज होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने एक बार फिर से अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।